Jai Gurudev student, this is your maths teacher, Reena teacher. After so many days we are coming back. We start a new lesson that is a linear equation in two variables. सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लो. व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? लीनियर, द मीनिंग ऑफ लीनियर, लीनियर का मतलब होता है ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर x का पावर जो है वो 1 रहेगा, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो वेरिएबल जो है वो लीनियर रहेगा, यानी उसका पावर कितना रहेगा 1. इक्वेशंस यानी कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड रहेगी. तो हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है इन टू वेरिएबल्स. ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें दो वेरिएबल्स रहेंगे. ओके, तो हमारे लेसन का नाम अच्छे से समझ लो. हमारे लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are the real numbers, where a1, b1, a2, b2 are the coefficients of x and y, जिसके हमको वैल्यू निकालनी है, एंड c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट. याद रहेगा ना? मैंने एग्जाम्पल भी लेके दिखा दिया. एग्जाम्पल में दिया मैंने 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. In this equation, if you compare this equation with our standard form of equation, then we get a1. The value of a1 is 2. The value of b1 plus 3. The value of c1 minus 8. देखो मैंने माइनस के साथ सिंबल के साथ बोला है. a2. The value of a2 is 1. The value of b2 is minus 7. The value of c2 is minus 9. Like this we get the value of a1, b1, c1, a2, b2, c2. इस तरीके से हम जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन है पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. उस पर से हम लोग a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू लिख सकते हैं. अब देखते हैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमारे पास इस साल कौन कौन सी मेथड है. दिस ईयर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. द फर्स्ट वन इज द लीनियर elimination method. To solve the linear equation, first one is elimination method. Second one is the substitution method. Third is the cross multiplication method. And fourth one is the graphical method. तुमको सिंपली कुछ नहीं, बस सिर्फ एग्जाम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समरी देख रहे हैं, इसलिए तुम लोग नोट्स कवर करने के लिए चारों मेथड्स के नाम याद करके रख लो कि चारों मेथड्स कौन सी है. उसके बाद हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. फिलहाल सिर्फ मेथड के नाम याद कर लो. फर्स्ट वन इज द एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज द ग्राफिकल मेथड. इलिमिनेशन, द मीनिंग ऑफ इलिमिनेशन. इलिमिनेशन करना यानी क्या होता है? इलिमिनेट करना. इलिमिनेट करना यानी किसी एक वेरिएबल को कट करना, उसकी जगह पर हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? हम लोग कई बार बोलते हैं इसके जगह पर ये दूसरा वाला स्टूडेंट आज हम लोग सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे. सब्स्टिट्यूट करना यानी क्या होता? एक के जगह पर दूसरे को पुट करना. ओके. द थर्ड वन मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इज डिफरेंट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे इक्वेशंस रहेंगे, इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एंड द लास्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड तुम ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके हो. ग्राफिकल मेथड याद है जिसमें हम लोग अपने मर्जी से वैल्यूज पुट करते थे, एक्स के जगह 0 डालते थे, फिर वाई की वैल्यू निकालते थे. इस तरीके से हम लोग 3 वैल्यू अपने मर्जी से डाल के पुट करके देखते थे, 0, 1, 2. देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई. फिर हम लोग ऐसे बॉक्स बनाते थे, बॉक्स के अंदर एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई वगैरह लिख के उसके ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करते थे. उस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड. ये मेथड तुम सब लोगों को पहले से पता है. इस लेसन में और हम न्यू क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज कंडीशन ऑफ लाइंस. इस लेसन में हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशन ऑफ द लाइंस. द कंडीशन ऑफ द लाइंस यानी क्या है? अब लाइंस किस तरीके की लाइंस है? कई बार ऐसे भी होता है ना, हम लोग लाइन ड्रॉ करने से पहले भी हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे जो ड्रॉ होने वाली लाइन है वो किस तरीके की लाइन है. तो यहाँ पर हमारे सामने कंडीशन ऑफ द लाइंस 3 टाइप्स की होती है. मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी है. तुम लोगों को ये सारे नोट्स अच्छी से बुक के अंदर बिल्कुल अच्छे हैंडराइटिंग में बिल्कुल कवर करके रखने हैं. द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द लाइन इज a1 by a2. ये a1, a2, b1, b2 क्या है पता है ना? हमारी कोएफिशिएंट्स है. क्या है ये a1, a2, b1, b2 वगैरह? कोएफिशिएंट्स. a1 by a2 is equals to b1 by b2
इज इक्वल्स टू C1/C2। यानी एक ऐसा इक्वेशन रहेगा जिसमें सारे के सारे रेशियोज जो है वो सारे के सारे रेशियोज कैसे आ रहे हैं, सेम। जो दो इक्वेशन देके रहेंगे वो दोनों इक्वेशन ऐसे रहेंगे जिनका हर किसी का A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 तीनों का भी रेशियो कैसा आएगा, सेम। उस टाइप के सॉल्यूशन, उस टाइप के लाइंस का सॉल्यूशन जो रहेगा वो सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो लाइंस कैसे रहेंगी, कोइंसिडेंट। तुमको अभी ये फिलहाल समझ में नहीं आएगा, इसका मीनिंग मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके के लाइंस होते हैं, बट जस्ट तुम लोग नोट्स समरी के लिए तुम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिख के रख लो। A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर तीनों इक्वल रहेगा तो सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स ओवरलैपिंग। ऐसी दो लाइंस रहेंगी जो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग रहेंगे। यानी हम लोग पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ के ऊपर, तो दूसरी वाली जो लाइन रहेगी ना उसका ग्राफ भी उसी के ऊपर ओवरलैपिंग होगा। यानी दो लाइन बनेगी क्या, नहीं, एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन क्या कर देंगी, ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकले, क्योंकि लाइंस तो कैसी रहती है, कंटिन्यूसली लिमिटलेस, दोनों साइड से बढ़ते जाएगी। और कंटिन्यूसली अगर बढ़ती जाएगी तो इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कितने बार टच करेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। और तुम लोगों को पता है ना, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जितने बार टच करती उतने उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशंस के हमने आंसर क्या लिख दी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज द लाइंस आर कोइंसिडेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि जिसका आंसर पॉसिबल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही क्यों ना निकलो, बट कंसिस्टेंट तो है ना, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है ना, तो उस टाइप के आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, द सेकंड पॉइंट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। दिस इज अवर स्टार प्रॉब्लम। हमारे सबसे ज्यादा जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो इस टाइप के रहेंगे, और हम लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चंस को सारी मेथड से सोल्व करना है। ओके, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ऐसे दो इक्वेशन जहां पे A1/A2 और B1/B2 का रेशियो सेम नहीं है, यानी कि सारे के सारे जो नंबर्स रहेंगे ना वो सेम नहीं रहेंगे। जैसे एग्जांपल 1/2 तो यहाँ पे 3/4 आएगा, या फिर 5/6 आएगा, कुछ ऐसा नंबर आएगा जो दोनों का रेशियो सेम नहीं दिखाएगा। थर्ड चेक करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब स्टार्टिंग के दो सेम नहीं है, थर्ड सेम आओ या फिर मत आओ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट हम लोग क्या चेक कर लेंगे, अगर स्टार्टिंग के दो नॉट इक्वल है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब पता है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन है यानी लाइन एक ही बार कट करेगी। तो जब लाइन एक ही बार एक दूसरे को कट करेगी तो लाइंस कैसी रहेंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेंगी तो वो एक ही बार एक दूसरे को कट करेगी। एक बार कट करेगी तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और ये लाइन टाइप का सॉल्यूशन का हम लोग नाम क्या रखेंगे, कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल रहा है। जैसे इसमें भी कंसिस्टेंट हमने क्यों बोले, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा लेकिन निकल रहा है। इसको हमने कंसिस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन निकल रहा लेकिन निकल रहा है। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन देखो क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसमें कंडीशन देखो कैसी है, स्टार्टिंग के दो यानी A और B वाले के रेशियो कैसे रहेंगे, सेम, और तीसरा वाला रेशियो सेम रहेगा क्या, नहीं। इस टाइप की कंडीशन का नाम क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका नाम क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। क्यों इसके नो सॉल्यूशन क्यों निकलेगी, क्योंकि जब तुम देखोगे तुमको पता चलेगा, ये जो लाइन निकलेगी ना, एक लाइन ऐसी निकलेगी, दूसरी लाइन ऐसी निकलेगी, यानी दोनों भी लाइन जो निकलेगी ना ग्राफिकली, वो दोनों लाइन एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट दूर दूर निकलेगी, ना एक दूसरे को कट करेगी ना एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। जब एक दूसरे को वो टच ही नहीं करेगी तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 0 सॉल्यूशंस। इसका मतलब हम उसको क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। जब एक दूसरे को लाइन टच ही नहीं करेगी, कट ही नहीं करेगी, तब उसके सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 0 सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। उस टाइप की लाइंस का नाम हमने क्या बोल दिया, लाइंस आर पैरेलल। जब एक दूसरे को लाइन कहीं ना कहीं कट ही नहीं करेगी तो वो लाइंस कैसी रहेगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल, क्योंकि हमको दिख नहीं रही, लेकिन एक लाइन ऐसी निकली एक लाइन ऐसी निकली, तो कहीं ना कहीं आगे चढ़ के लाइन जो एक दूसरे को कट करना ही है। लेकिन जब दो लाइन पैरेलल रहेगी, जब दो लाइन एक दूसरे को कैसे रहेगी, पैरेलल, तो पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करने की कोई कंडीशन भी है क्या, कोई चांस है क्या, नहीं। पैरेलल लाइन किसी भी, कितना भी हम लोग इनफाइनाइटली अगर उसको हम एक्सटेंड करते भी गए तो भी एक दूसरे को वो कभी कहीं पर भी टच नहीं करेगी। इसका मतलब वहां पे कोई चांस नहीं एक दूसरे को कट करने के। जब कट करने के चांस ही नहीं है तो लाइंस कैसे रहेंगी, पैरेलल, और लाइंस आर पैरेलल देन नो
सोल्यूशन, क्योंकि वो जब एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो उसके सोल्यूशन निकलेंगे क्या? नहीं. सो इट इज नो सोल्यूशन. एंड द लास्ट इज इनकंसिस्टेंट. मैंने इनकंसिस्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि इसका आंसर आने की कोई चांस ही नहीं है. सो इट इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट यानी कि आंसर नहीं निकलेगा. कंसिस्टेंट यानी कि आंसर निकलेगा, चाहे एक निकलो चाहे इन्फाइनाइट निकलो, बट आंसर निकलेंगे. और इनकंसिस्टेंट यानी कि आंसर नहीं निकलेंगे. ओके, इस तरीके से हमारी लेसन की समरी यहीं पे खत्म हो रही है. हमको बस इस लेसन में इतनी ही चीजें पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीजें नहीं पढ़नी है. और बहुत इजी लेसन और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन भी है. तुमको आगे चल के ये मेथड्स जो है, ये सारी मेथड्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है हमको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. ये जो सारी मेथड्स है, ये सारी मेथड्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली है. और कुछ नहीं, बस इस लेसन के अंदर लास्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स. और वर्ड प्रॉब्लम्स तो पता है सभी को किस तरीके से कंडीशंस बनानी है. कंडीशंस जो है वो जितना धीरे धीरे रीड करोगे उतनी इजीली तुमको कंडीशंस बनाना अपने आप आ जाएगी. ओके, गुड बाय.